राधे राधे। हम सर्वंग ऋषि आश्रम के महत्वपूर्ण दृश्यों को देखते हुए अब हम जाएंगे जहाँ पर सर्वंग ऋषि की उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। हम उन्हीं यज्ञ वेदियों का अभी दर्शन करेंगे। ये गुफा कंदराएं जहाँ आज भी संत महात्मा तपस्या करते हैं, ऐसी कई गुफाएं यहाँ मौजूद हैं। यह वही गुफा है जहाँ स्वयं सर्वंग ऋषि ने तपस्या किया था और आज के महान संत श्री कृपालु जी महाराज ने भी इसी गुफा में दर्शन किया था, जिसका कि श्री महाराज जी हमको अवलोकन करा रहे हैं। हमें भी इस गुफा में थोड़ी देर बैठने का महाराज जी की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सर्वंग ऋषि आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य का धनी आश्रम है, जहाँ आज भी रामायण कालीन शांति का अनुभव यहाँ किया जा सकता है। ये गुफा है, इस 4 लाख वर्ष पुरानी गुफा जहाँ श्री सर्वंग ऋषि तपस्या किया करते थे। सौभाग्य से हमें भी उस गुफा के आज दर्शन हुए हैं और हमने भी इसमें कुछ क्षण बैठकर सौभाग्य के व्यतीत किए। यहाँ से हम श्री महाराज जी के साथ ब्रह्मकुंड गए, जहाँ श्री सर्वंग ऋषि के देवलोक गमन के पश्चात श्री राम ने उनकी अस्थियों का विसर्जन एक कुंड को उत्पन्न कर उस कुंड में अस्थियों का विसर्जन किया था। हम उसी कुंड के निकट पहुंच गए हैं जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से सर्वंग ऋषि की अस्थियों का विसर्जन किया था। इस ब्रह्मकुंड में आज भी यहाँ के स्थानीय लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं और ये अत्यंत पवित्र कुंड माना जाता है। यहाँ से जंगल में कुछ दूर चलते हुए उन यज्ञवेदियों को भी हम दर्शन करेंगे, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने यज्ञ किया था और ये यज्ञ वेदियाँ आज भी मौजूद हैं, जहाँ ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया था। और उस यज्ञ स्थल की तरफ हम अभी जाएंगे जंगल से होते हुए। ये जंगल का रास्ता है और यहीं से हम जाएंगे उन यज्ञवेदियों पर जहाँ ब्रह्मा जी ने सर्वंग ऋषि की देखरेख में यज्ञ संपादित किया था। यहाँ इस जंगल को सैलवन कहते हैं। सेम टेस्ट उसी यह जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने भी यहाँ तपस्या किया था। इन पत्थर की शिलाओं पर बैठ करके भगवान ने तपस्या किया था और यहाँ पर पहले किले रहे होंगे। ये उनके अवशेष को देखने को यहाँ ये मिल रहे हैं। इस समय हम लोग पहुँच गए हैं सर्वंग ऋषि यज्ञ वेदियों के पास में। तपस्थली पर हैं और यहाँ पर जब विभिन्न महापुरुषों ने तपस्या की है, भगवान श्री राम सर्वंग ऋषि के पास शिलाओं पर बैठकर रुके थे, महापुरुषों ने तब तपस्या यहाँ की है। सैलवन के उन्हीं में पत्थरों से पर एक बैठ शिला ये है के तपस्या किया। महापुरुष ने बैठ के तपस्या की है। और महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसी कितनी शिलाएं महाराज जी? यहाँ पे 7 शिलाएं हैं महाराज जी, अलग अलग जगह में है। एक शिला ये है, एक शिला उधर रखी हुई है, एक शिला आपके सूर्य कुंड में मिलेगी,
एक हमारे मंदिर के पास भी है, उधर ऊपर है। ये विभिन्न शिलाएं हैं जिस पर महापुरुषों ने तपस्या महापुरुषों ने तपस्या की है। की। और ये वृक्ष कौन सा बता रही ये है? पारस पीपल वृक्ष है। ये पारस पीपल वृक्ष है। यहाँ 4वीं-5वीं शताब्दी में मंदिर रहा होगा, उसको बीच में खंडित हो गया, उसी की ये खंडित मूर्तियाँ हैं। तो नीचे ये लगी हुई है, ओम वगैरह भी लिखा होता है। ये तपस्थली में अवश्य कोई मंदिर रहा होगा, जिसको देखिए ये उसकी मंदिर के अवशेष हैं, जिसको विध्वंसकारियों ने इसको नष्ट कर दिया है। ये भी एक मंदिर के खंडहरों के ये अवशेष हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ पर मंदिर अवश्य रहा होगा। यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। आप इस समय देख रहे हैं 108 यज्ञ वेदियाँ। हमने भी इन यज्ञ वेदियों की परिक्रमा किया। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि इस प्राकृतिक सौंदर्य के धनी सर्वंग ऋषि आश्रम में जब यज्ञ होते होंगे तब यहाँ कितना अच्छा लगता होगा। यहाँ 108 ये यज्ञवेदी हैं। या ऐसे तो यज्ञ यहाँ पर बहुत पुराने काल से, त्रेता युग से होते रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया था और स्वयं उस यज्ञ में सर्वंग ऋषि मौजूद थे। यहाँ इस स्थल पर स्वयं सर्वंग ऋषि भी यज्ञ किया करते थे और भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व से यहाँ पर अन्य ऋषि मुनि भी यज्ञ करने आते रहते थे और आज भी यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। इस यज्ञस्थली का हमने परिक्रमा करने के बाद इनके बारे में श्री महाराज जी से भी विस्तृत जानकारी ली, जिसको आप भी आगे श्रवण करेंगे। यहाँ एक प्राकृतिक सौंदर्य का ये अद्भुत आश्रम, जिसका कि आप अभी यज्ञवेदियों वाली जगह का आप ये दर्शन कर रहे हैं। और श्री महाराज जी ने इन यज्ञवेदियों के संबंध में हमको विस्तार से बताया। श्रवण करते में ये यज्ञशाला है। यहाँ पर 108 हवन कुंड बने हुए हैं और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इंद्र ने भी तपस्या एक बार किया था और यहाँ बड़े बड़े यज्ञ संपादित होते रहे हैं, ऐसा विभिन्न लेखों में मिलता है। और वहाँ की महाराज जी बताएंगे। यहाँ पे शुरुआत की जो है तो शर्भंग ऋषि भगवान के समय में ब्रह्मदेव ने पहली बार यज्ञ करवाया था। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था शर्भंग जी की सानिध्य में और ऐसा बताया गया है महापुरुषों के द्वारा कि 1000 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया गया है, जिससे पूरा प्रकृति का वातावरण शुद्ध हुआ और स्वच्छ निर्मित हुआ। और इसके बाद भी आज भी यज्ञ होते रहे। यज्ञ का मूल तत्व ही है इस प्राकृतिक वातावरण में जो प्रदूषण और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ, चाहे वो प्रदूषण के रूप में हो या शब्द का प्रदूषण हो या वायु का प्रदूषण हो या सामाजिक जो प्रदूषण होते हैं, उन्हें यज्ञ के द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध किया जाता है। नकारात्मक प्रवृत्ति और उनकी ताकतों को, हाँ, नकारात्मक ताकतों को नष्ट करने के लिए ही यज्ञ ही प्रधान है। तो यहाँ पे इंद्र ने भी यज्ञ किया बताते जी, इंद्रदेव ने भी किया है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किया। सब प्रथम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी के बाद से तो अपर पे तो त्रेता में थे ब्रह्मा जी, सर्वंग जी, और त्रेता से लेकर अभी तक होते रहे। ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था सर्वंग जी के सानिध्य में किया जी, सर्वंग जी के सानिध्य में किया, तभी सर्वंग जी को सदैव ब्रह्मलोक आने का वर दिया था। अच्छा, उसी समय जी, उस समय वर दिया था कि जब आपकी इच्छा हो जाए तो आप सदैव ब्रह्मलोक आएंगे। क्योंकि सर्वंग जी ने ब्रह्मलोक सदैव जाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भगवान आ रहे हैं,
भगवान वन में आ गए तो हम भगवान से मिलेंगे। तो उन्होंने अपने शरीर को भगवान से मिला दिया, भगवान में मिल गए। देखिए हर जीवात्मा की मूल इच्छा यही है, हम परमात्मा से मिले। लेकिन हम भौतिक चक्कर में फंस के तो कहीं दोस्तों से मिले, घर से मिले, इससे मिले, हजार जगह मिलते भागते हैं। लेकिन जो मूल तत्व है, मूल है परमपिता परमात्मा से मिला। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ महाराज जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस जगह को देखा। शायद हम लोग महाराज जी की सानिध्य नहीं होता तो इस जगह पर नहीं आ पाते, न इसका सौभाग्य। और ये इस जगह का कितना महात्मा है कि यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने सर्वंग ऋषि के माध्यम से यहाँ यज्ञ संपादित किया है। और वास्तव में ये जगह बहुत दिव्य और ये जीवित जगह है। एक तरह से ये कह सकते हैं ये जगह बिल्कुल जीवंत है और यहाँ का वातावरण भी जीवंत है और यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो भी अत्यंत दिव्य एवं पवित्र है। जी, अभी मैंने जब इस समय कोरोना लगा हुआ था उसमें एक अमेरिका की रिसर्च पढ़ा था कि जहाँ हवन से ही कोरोना के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। ये हमने भी पढ़ा था, नासा ने भी चेक किया था। तो हवन की जो आज व्यवस्था कमजोर पड़ गई है, तो इसीलिए न होने के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। लोग नकारात्मक विचारों से बहुत जल्दी ग्रसित हो रहे हैं क्योंकि वातावरण का प्रदूषण हो चुका है। जब शुद्ध वायु ही मस्तिष्क में नहीं प्रवेश करेगी तो शुद्ध विचार कैसे उत्पन्न होंगे? जब तो महाराज जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इनके लिए हम महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रणाम।